चलिए आइए, विश्व इतिहास चालू हो गया ना आज हम लोग का। चलिए बताइएगा, कल वाला थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन। बताइएगा, नेटिव मैरिज एक्ट किसके शासनकाल में? नॉर्थ ब्रुक। कब हुआ था? 1872। 1800 नॉर्थ मैरिज एक्ट 1872 क्या था? अंतरजातीय विवाह था, अंतरजातीय विवाह। अब बताइएगा कि शिशु वध प्रतिबंध लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। बंगाल का स्वयं को शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली। बताइएगा, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक, हाँ, गुलाम अहमद। कौन था? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक। बताइएगा, नदवातुल उलेमा का संस्थापक? न, शिबली नुमानी। शिबली नुमानी, शिबली। बताइएगा, तायूनी आंदोलन कहाँ हुआ था? ढाका। तायूनी आंदोलन ढाका। तायूनी आंदोलन कौन था संस्थापक? करामत जौनपुरी, करामत अली जौनपुरी। फैरेजी आंदोलन के संस्थापक? हाँ, दादू मियाँ और शरीयतुल्ला। दादू मियाँ और शरीयतुल्ला। आवाज नहीं निकल रहा, ये 1819 है। शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? शारदा एक्ट 1930। कब? क्या कौन उस समय कौन जनरल था? लॉर्ड इरविन। कार्यकाल 1926 से 1931। 1926 से 1931। एज बताइए, इसमें विवाह के लड़की और लड़का की उम्र शारदा एक्ट में? लड़की के उम्र 14 साल और लड़का के आउ था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट था किसके शासनकाल में? हाँ नहीं, लैंसडाउन। किसके शासनकाल में? लैंसडाउन का कार्यकाल हाँ 1888 से 1893। इसी में लड़की की उम्र कितना बढ़ा गया था? 12 साल। चलिए आते हैं हम लोग, आज विश्व इतिहास शुरू हो गया। बताइए, पुनर्जागरण का जनक? दांते। किसको? दांते। कहाँ शुरुआत हुआ था? हाँ, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पे? इटली के फ्लोरेंस नगर में। बताइएगा, ये जो दांते पुस्तक लिखा था, कौन सा पुस्तक? डिवाइन कॉमेडी। किस भाषा में लिखा गया था? कौन सी भाषा? टस्कन भाषा। इस किताब में क्या वर्णन मिलता है? हाँ, स्वर्ग और नरक की चर्चा। स्वर्ग और नरक की चर्चा। बताइएगा, दूसरा पुनर्जागरण का जनक है? पेट्रोव। दांते के बाद पुनर्जागरण की स्थापना किसने किया था? पेट्रोव। कितने? बताइएगा, मानववाद के संस्थापक? ठीक है, मानववाद के संस्थापक पेट्रोव। कहाँ के था ये? इटली के था। बताइएगा आगे, इटालियन गद्य का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, बोकेशियो। इटालियन गद्य का जनक है बोकेशियो का। इटालियन गद्य का जनक है। चलिए बताइएगा, बोकेशियो का एक फेमस पुस्तक का नाम बताइए। डेकामेरॉन। डेकामेरॉन किसकी रचना है? बोकेशियो की। डेकामेरॉन किसकी रचना है? बोकेशियो की। बताइएगा, आधुनिक विश्व का राजनीतिक जनक, राजनीति का जनक, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक जनक मैकियावेली। या राजनीतिक चिंतक जो भी बोलेगा वही है। मैकियावेली पुस्तक का नाम? द प्रिंस है। कौन है? द प्रिंस। मैकियावेली, हाँ, मैकियावेली के पुस्तक का नाम द प्रिंस। में किसकी चर्चा मिलता है? राज्यों की चर्चा मिलती है। किसका? राज्यों का। मन नया राज्य जो बना था ना, उसके नए राज्य की चर्चा मिला, नवीनतम बोला का। बताइएगा, कौन सा लेखक था जो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक सब था? लियोनार्डो दा। इसीलिए इसको बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति या लेखक कहा जाता है। बताइएगा, मोनालिसा और
द लास्ट सपर किसकी रचना है? लियोनार्डो दा कौन सा पुस्तक? मोनालिसा और द लास्ट सपर। मगर बोलेगा द लास्ट जजमेंट के कर है? माइकल एंजेलो या माइकल एंजल। द लास्ट जजमेंट। एक और उनका पुस्तक है द फॉल ऑफ मैन। द फॉल ऑफ मैन वो दूसरा है, आगे द फॉल ऑफ मैन। और एक और है राफेल हुआ, ठीक है, मैडोना के द फॉल ऑफ मैन। और एक और है द लास्ट जजमेंट। ये लेखक है कौन? माइकल एंजेलो। मैडोना नामक जीसस क्राइस्ट माता का जो फोटो बनाया था ना, वो बनाया था कौन? राफेल। जीसस क्राइस्ट की माता का फोटो का नाम क्या था? मैडोना। फोटो क्या नाम था? आई फोटो कौन तैयार किया था? राफेल। कौन? राफेल। अब आइएगा, पुनर्जागरण में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो। पुनर्जागरण में चित्रकला का जनक है जियाटो। किसने? पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? फ्रांसिस बेकेन। बताइएगा, द प्रेज ऑफ फॉली जो एक तरह का नाटक था, उसके रचनाकार कौन थे? इरास्मस। कौन था? कौन सा? द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक कौन? द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक है इरास्मस। कौन? बताइए, इटोपिया के संस्थापक या जनक? टॉमस मोर। इटोपिया के संस्थापक टॉमस मोर। नीचे रख बताओ करा, ठीक ना? आगे लिखिए, बदल लिखिए कैसी। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग। धर्म सुधार आंदोलन के जनक भी मार्टिन लूथर किंग। पहली बार धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? इंग्लैंड से। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। बताइएगा आगे। रोमियो एंड जूलियट पुस्तक के लेखक रोमियो और जूलियट विलियम शेक्सपियर। किसने कहा था कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है? कोपरनिकस। किसने कहा था? कोपरनिकस के सिद्धांत को प्रमाणित किसने किया था? बोला पृथ्वी सौर मंडल के केपलर तो ग्रहों के चारों घूमता है, वो चारों तो ग्रह घूमता है। सौर मंडल का पृथ्वी सौर मंडल केंद्र है। सॉरी खंडन किया था, सॉरी, ठीक। सौर मंडल पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र है। वो बोला था कि सूर्य जो है ना, जो सौर मंडल का केंद्र है, वो खंडन किया है। बात सही बात है, हम उल्टा ध्यान में रख लेते हैं, वो भी यादें वही था। जो सूर्य जो ना सौर मंडल का केंद्र दिया था कौन? कोपरनिकस। और जो पहले से आ रहा था कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, उसके बाद तो क्या किया था? खंडन किया था। ऐसी बात को समर्थन कौन किया था? गैलीलियो ने खोज किया था दूरबीन के। इसका दूरबीन। न्यूटन का जन्म बताइए कब? 1642। न्यूटन का जन्म 1642। पूरा नाम? सर आइजैक न्यूटन। किसने कहा? किसने गणित कौन? न्यूटन जर्मनी में होना चाहिए शायद। पुनः हो सकता जर्मनी के कैसे है? इटली भी चली थी। अब पूरा कंफर्मेशन है, देख लीजिए। चलिए आगे धरा, बाकी वो कीजिए ना, उसके बाद हो जाएगा। चलिए, धर्म सुधार हो रहा है बाइबल में क्या था? चलिए बताइएगा, धर्म सुधार आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है?
धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। जॉन क्या कर रहे हैं लोग? आवाज नहीं निकल रहा, याद कर कुछ कोची कर रहा लोग? हाँ पढ़ा हाँ पूरा थी भेजल है, पीडीएफ बना के भेज दिए ताकि अब सब साफ दिख जाएगा। क्या है सर 4 जुलाई से 76 नहीं तो ऐसे कीजिएगा तो फिर फायदा हम ही बोले, हम ही आंसर बोले तो फिर फायदा चलिएगा। अमेरिका की खोज किसने किया था? जो जानी तो कम से बोलिए। क्रिस्टोफर कब किया था? 1492। बताइए अमेरिका का नाम अमेरिका किस पर न पड़ा था? अमेरिका हाँ इटली। तो वहां भी तो रंग से कहा सामने कैसे वो पीछे पीछे बैठ जाओ उनका। और वह नीचे आके गुरुद्वारा में जैसे कैसे राजा बैठे लोग, राजा का हटा के वहां बैठ जाइए। चलो प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? प्रशांत महासागर मैगलन। प्रशांत महासागर चारों तरफ घुमा था पृथ्वी के मैगलन। अब आते अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम अब स्टार्ट होता है। बताइएगा अमेरिका में ब्रिटिश जो उपनिवेश से स्थापना हुआ था उस समय इंग्लैंड के राजा कौन था? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम कौन था? और सॉरी जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी, न्यू डाला गया था। और ना वो स्वतंत्रता के समय आंदोलन के समय जॉर्ज तृतीय था। न्यू पड़ा था किसके समय? जेम्स प्रथम के समय। जो आंदोलन हुआ था जॉर्ज तृतीय के समय। बताइएगा अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं? रेड इंडियन। बताइए पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी अमेरिका के? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1700 किस से संधि के तहत जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई? पेरिस की संधि। कोशिश कीजिएगा एक साथ बोलिएगा तो सबके साथ आवाज निकला साफ निकला। अब आधा आधा बोलिएगा ना तो फिर हो जाएगा। कोशिश 1783 में कौन सी संधि? पेरिस की संधि। संविधान उसका कब बना था? अमेरिका का 1787 में बना था। 1787 में लागू बोलेगा तब 1700 और 1789 में एक और क्रांति हुआ था, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस के 1917। अब बताइए कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स। सैमुअल से प्रतिनिधित्व नहीं तो किस क्रांति का देन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। सैमुअल एडम्स। हाँ प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। वही जो चायवा लेके जाता है तो सब फेंकवा देता है पनिया में, तो उससे कौन सा घटना होता है? बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन चाय टी पार्टी घटना 16 दिसंबर 1773। बोस्टन नामक जगह वहीं पे था। हाँ बंदरगाह है। अब बताइए कि ऐसे भी ना माइंड में आता नहीं। बताइए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस का एक शासक था या शासक या सेनापति कहिए जिसके नेतृत्व में सहायता किया था अमेरिका को? लफायते के नेतृत्व में इंग्लैंड के विरुद्ध में फ्रांस की सेना क्या किया था? भाग लिया था। किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। किसकी तरफ से? अमेरिका। किसके नेतृत्व में? लफायते। के उपनिवेश था अमेरिका में? के उपनिवेश था? 13 उपनिवेश था। बताइएगा स्टाम्प एक्ट किस प्रधानमंत्री के
ने पारित किया था? हाँ, ग्रीनविले 1765 में स्टाम्प एक्ट लागू हुआ था, जिसके तहत जितने भी जो है चाय हो, कपड़ा हो, मान पेपर हो, जी सब पर कितना रुपया लगाया गया था? 20 शिलिंग लगाया गया था। कितना? 20 शिलिंग लगाया गया था। स्टाम्प एक्ट कुछ वाला था। सप्तवर्षीय युद्ध में जो पैसा कमी, हाँ पैसा, अब मान लीजिए लड़ाई लड़ेगा तो पैसा कमी होगा ना, वही पैसा कमी होगा। अरे सप्तवर्षीय युद्ध होता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से 1753 में 1763 में 7 साल चलता है, और वही पैसा की कमी होता है तो फिर क्या करता है लोग? अब पैसा का जुगाड़ करने लगता है, वही स्टाम्प एक्ट लगाता है। नहीं, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस, गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड और फ्रांस। हाँ इंग्लैंड अच्छी। और अफीम के युद्ध को हुआ, दोनों के साथ हुआ। हाँ पिछले साल ना इन्ने हाल फिलहाल इन्ने हुआ है 100 वर्षीय युद्ध के। अरे 2 संधि हुआ था, सब हो गया। अब बताइएगा, किस आंदोलन में स्वतंत्रता के पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्रियां की स्वतंत्रता दिया है? अमेरिकी स्वतंत्रता। तो पूरा बोलेगा तब क्या दिक्कत है? किस आंदोलन में? बताइएगा, कॉमन सेंस किसकी रचना है? टॉमस मोर। यूटोपिया के संस्थापक भी टॉमस मोर। कॉमन सेंस और यूटोपिया दोनों के कौन? सर टॉमस पेन। हाँ सॉरी मूर है, सॉरी ठीक। हाँ टॉमस मोर, यूटोपिया के टॉमस मूर है, और कॉमन सेंस के टॉमस पेन है। हम तो टॉमस है, वो ध्यान में आ रहा है। और भी है वो, राइट्स ऑफ मैन है। हाँ कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन, टॉमस मैन और राइट्स ऑफ मैन दोनों है। कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने किया था? टॉमस पेन ने किया था। कब? 1776 में। 1776 में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक, इसीलिए इनको क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति। क्या बना दिया गया? बोस्टन टी पार्टी की नायक कौन था? सैमुअल एडम्स। हाँ हो गया वो। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? टॉमस जेफरसन के द्वारा। टॉमस जेफरसन द्वारा। घोषणा पत्र कौन जारी किया था? जेफरसन। टॉमस जेफरसन। प्रजातंत्र स्थापित करने वाला पहला देश? अमेरिका। मूल अधिकार अपनाने वाला पहला देश? अमेरिका। महिलाओं को आजादी देने वाला पहला देश? अमेरिका। पहला लिखित संविधान देने वाला? लिखित संविधान पहला, लिखित संविधान का जननी? अमेरिका। ये सब कौन है? हाँ लिखा है। संविधान की जननी बोलेगा तो वो चल जाएगा वहाँ पे। संसद की जननी, संविधान के नहीं, संसद की जननी। फ्रांस संविधान की देन है, मतलब सबसे पहले कोई संविधान के बारे में कोई बताया था वो फ्रांस है। संविधान की देन कहलाता है फ्रांस को। संसद की जननी ब्रिटेन को। प्रथम लिखित संविधान आपका वहाँ पे अमेरिका में। महिलाओं को मूल अधिकार, और उसके बाद में ये जो वहाँ से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक क्या है? संविधान एक थोड़ी है, लिखित संविधान थोड़ी है ब्रिटेन के। ब्रिटेन के लिखित संविधान नहीं है वहाँ पे, मौखिक है। हाँ मौखिक है वो। पीली येलो फ्रांस का है, तो पीली दस्तावेज पूछता है, तो येलो लिखल है उस यहाँ पे। ठीक है, बताइए शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का जनक? पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जिसमें सरकार के 3 अंग की चर्चा किया गया था, आज लिखवावल भी है,
जिसमें कौन सी था, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कानून, कौन सी, द स्पिरिट ऑफ लॉ। अब आते अमेरिका में हो गया, अमेरिका में दासों का आयात कब घोषित किया गया, 1808। दासों को अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन कब बना थी राष्ट्रपति, 60 में। अब्राहम लिंकन, हाँ, द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा हिंदी में कहा जाता है। मोंटेस्क्यू। चलिए कहते 1860 में कौन प्रधानमंत्री बना था, सॉरी राष्ट्रपति बना था, अब्राहम लिंकन का एक नारा है अति के संविधान के बारे में, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, कहलाता है लोकतंत्र। जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह लोकतंत्र में नारा दिया गया था। हाँ, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन भी रहा है, में रहा। अब्राहम लिंकन ने मार, एक ने मार देता है सथिया में ना ना, अरे फिल्म देखते रहता तो ही मराता है। तो किसके बात इतना नहीं पूछेगा। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने किया था, ठीक है, विल्किस ब्रूस, जॉन विल्किस ब्रूस ने अब्राहम लिंकन की हत्या, अच्छा बता रहा हूँ, ठीक। अब बताइएगा अमेरिका गृह युद्ध, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था, 1865 में हुआ था। 61 में शुरू हुआ था, 61 में अमेरिका में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था, 1861 में। और 4 साल बाद क्या हुआ था, बंद हुआ था 1865 में। अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए कल हम लोग का रह जाएगा फ्रांस की क्रांति और इटली की क्रांति। कौन, पॉलिटी में था कोची, भारत शासन अधिनियम 1935। थोड़ा सा ऊपर वाला कर लेते हैं हम लोग, भारत शासन 1935 से पहले। चलिए कर लेते हैं, टास्क तो पूरा नहीं था। चलिए बताइएगा केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत, 1773। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत सॉरी कंपनी के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773। हाँ, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग मान्यता मिला 1773। गिफ्ट लेने और उपहार लेने के लिए या रिश्वत लेने के लिए व्यवस्था बंद किया गया 1773। इसके तहत कंपनी के माने 1773 के तहत बनने वाला पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट के तहत जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, 1773। कब बना था, 1774। 1950। हाँ, बताइएगा कि मुख्य न्यायाधीश कौन था सुप्रीम कोर्ट के, एलिजा इम्पे। और 3 अन्य था, लिमेस्टर, चेम्बर और हाइड, लिमेस्टर, चेम्बर और हाइड। बताइएगा, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। बताइएगा सत्रह सौ 73 के में जो कमी को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया था, 1781। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 1784। द्वैध शासन की शुरुआत भी 1784। उसके बाद बताइएगा किसमें जो है भारतीय राजस्व के पैसा देने की व्यवस्था किया गया था कर्मचारी को, 1793। 1700 बस एक को याद रखना है इसमें।
एक तो बोर्ड के सदस्यों का कर्मचारियों का वेतन सिर्फ भारतीय राजस्व में से दिया जाएगा। किस एक्ट में? 1793। कंपनी का एकाधिकार छीना गया 1813। 2 गो छोड़ के कोची चाय और चीन पर अधिकार दे के बाकी सब क्या किया था? छीन लिया गया था। शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा की व्यवस्था 1813। ईसाई धर्म का प्रचार 1813। उसके बाद बताइएगा विधि सदस्य के रूप में मैकाले आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1833। मैकाले आयोग का गठन 1834 में। बताइएगा कि समिति 1854 में मैकाले समिति है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले। अगर न रहेगा तब ग्रांड ट्रफ। हाँ, बताइए कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ट्रफ था, वो अंग्रेजी था, वो ऑप्शन में ना रहेगा। ई में नहीं है, ई में नहीं है। कुछ बोल रहे थे, भुला दे, बोल के बीच में अच्छा रुक जा। 33 वाला में है बंगाल के गवर्नर। हाँ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के तहत। कब कितना धारा के अनुसार जो है ना लिंग रंग भेद ये गोरा काला के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? धारा 87। बताइएगा कि दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत? 1833। कब? 1843। रविवार की छुट्टी 1843। 1843 में कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड एलेनबरो। कब कार्यकाल? 1842 से 1844। 1842 से 1844। बताइए किस एक्ट के तहत नामजदगी के सिद्धांत को खत्म किया गया? 1853। खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था 1853। 6 विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन भी 1853। रानी करे कंपनी के शासन को समाप्त करके ताज के शासन समाप्त शुरू हुआ 1858। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया 1800। बनने वाला पहला वायसराय लॉर्ड कैनी का कार्यकाल 1856 से 1862। 1856 से 1862 लॉर्ड एल्मेरो का। अब देखिएगा कि मुगल पद को समाप्त किया गया 1800। मंत्री पद को समाप्त किया गया 1858। नहीं, व्यवस्था किया गया था। हाँ, सूर्य भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था किया गया। कारण है ना, कहा कि विधान परिषद का गठन हो गया तो मंत्री बनबे करेगा सीधा। 53 में हुआ था तो 1858 में आ गया। हाँ, भारत का राज्य सचिव की नियुक्ति 1858। बताइएगा कि अध्यादेश जारी करने की शुरुआत 1861। विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1800। इसी को पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कब? 1861। उसके बाद बताइएगा कुछ भारतीयों को शामिल करने के रूप में नामांकित किया गया था 1861 में। कुछ भारतीयों को नामांकित किया गया था 1801। बताइएगा किस एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया था? 1873। कब बंद किया गया था? 1 जनवरी 1884। शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम। महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया था? भारत की कब घोषित किया गया था? 28 अप्रैल 1876 को। अब बताइएगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1800। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1800। बजट पर बहस
करने और प्रश्न पूछने का शुरुआत 1892। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1900। हाँ बताइएगा कि अति सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1900। मान्यता कब मिला इसको? 1916। 1900 कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक पूछे थे स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो। बताइएगा 1919 के समय इंग्लैंड में भारत का राष्ट्र सचिव कौन था? मार्ले और वायसराय मिंटो। सबसे कम समय तक अधिनियम 1909 वाला। सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1900। सिख और ईसाई के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1919। महिलाओं को जोड़ा गया 1935। महिलाओं को 1935। 1919 में वोट देने का अधिकार, 21 में पहली बार वोट दिया था लोग। हाँ 1919 के तहत विधान परिषद में सीटों की संख्या, अरे मंत्री में शामिल होने के लिए 1935 वाला। आप वोट देने की शुरुआत हुआ 1919 के अधिनियम के तहत। आप पहली बार वोट दिया 1921 में। हाँ अब इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था कब बताओ? इंग्लैंड में हाँ 1948 में। चलो अब बताइएगा 1919 के तहत जो है 2 सदन बन गया था, विधान परिषद भी विधान सभा भी। विधान परिषद में सीटों की संख्या 60 गो। 60 गो में से निर्वाचन कितना पे? 34 पर। कितना पे? एक का शासनकाल कार्यकाल 5 साल के साल। विधानसभा के सीटों की संख्या 144। कितना पर निर्वाचन? 104 पर 3 साल। प्रांत में द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस। लियोनस। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस। प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त किया गया 1935। प्रांत मतलब राज्य, प्रांत मतलब प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया। केंद्र में द्वैत शासन शुरू किया गया 1935 में ही। प्रांत मतलब राज्य को में से द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन शुरू किया गया 1935 में। 1935 के बर्मा को अलग किया गया 1935 के तहत। 1937 में आरबीआई के गठन किस अधिनियम के तहत? 1935 के तहत। वो किस आयोग बोलेगा ना तो एगो है आपका हिल्टन आयोग। हाँ ओका से पहले ही एक बार दिया था 1928 से 29 में दिया था, तो उसमें इसको वैल्यू नहीं दिया, वो छोड़ दिया। फिर 1934 में हिल्टन आयोग दिया और फिर 1935 में आरबीआई का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। हाँ। अब बताइएगा और कुछ था देखिए पड़ेगा। बताइएगा कि 1935 के अधिनियम के तहत अनुच्छेद की संख्या 321। भाग नहीं दिले, अनुसूची दिया हुआ। अनुसूची की संख्या 10। अनुसूची की संख्या। अखिल भारतीय संघ में कितना संघ और चीफ कमिश्नर शामिल थे? 11 गो संघ और 6 गो चीफ कमिश्नर। 11 गो संघ और चीफ कमिश्नर। 35 में प्रांतीय में तो भी हो गया कि समाप्त किया गया द्वैत शासन को और केंद्र में शुरू किया गया 1935। ये सब तो पूछ ही लिया अभी। इसी के तहत जो है केंद्र में 3 सूची, राष्ट्र सूची, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। उस समय याद था 56, 34। अरे हाँ एक में अनुसूची में थी, तब विषय की संख्या था, याद था, भुला रहे हैं।
छप ना वो ना पता चलता ना मिलता ही मैं। 1935 के अधिनियम में संघ सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे, समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ध्यान कहाँ इधर ध्यान रखें। बोला हम 1935 के, अब ऑप्शन आएगा तो मैं वो आप बाहर वाला हम अभी वर्तमान। चलिए आते हैं। आप बताइए कि 1935 के तहत अवशिष्ट शक्ति किसके पास रहता था? वायसराय के पास। अवशिष्ट शक्ति किसके पास? तो केंद्र ऐसे तो प्रांत वाला तो खत्म हो गया था ना, तो केंद्र में शुरू हो गया। बताइए गुलामी का अधिकार पत्र कहा था किसने 35 को? जवाहरलाल। बिना ब्रेक की गाड़ी जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम को बिना ब्रेक वाला गाड़ी या बिना इंजन वाला है, जो भी का बिना ब्रेक का बिना इंजन का सब एक जो सब याद आ जाता है। चलिए अब बताइए कि इस अधिनियम में मत कितना % जनसंख्या मत अधिकार मिला था? वोट देने का अधिकार 10%। और चुनाव के लिए कितना पर एक सीट देगा गया था? 10 लाख पर। कितना पे? स्वतंत्रता अधिनियम कब पेश किया गया था ब्रिटिश संसद में? 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1900। पास कब हुआ था? बहस हुआ था इस पर कब? 2 दिन पहले 16 जुलाई के बहस हुआ था। पेश किया गया था 18 जुलाई 1947 को। हाँ पास पेश 4 जुलाई को पेश, 16 को बहस, 18 को पास कर दिया गया। हाँ जुलाई में। अब इस तरह से 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिला, 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया। वरिष्ठ आदमी को झंडा तोलन करने का मौका दिया जाता है ना। असम वाला कहता था कि हम जो है पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। 2002 में हुआ था ना कि निजी संस्थान पर फहरा सकता है, और 2004 में पूरे भारतीय कोई भी फहरा सकता है। अब तो जखनी मन करेगा उखनी फहराइए। पहले था नियम था कि फहराइए 5 बजे बंद कर। हाँ 2019-20 से लगता है कि 19-20 से वो था। यही था कौन था 2002 वाला में कौन आयोग था? इसके धर है ध्यान कभी माइंड नहीं आता। चलो इसमें यहाँ से यहाँ तक बसता। चलिए अब आते संविधान सभा का गठन किसकी स्तुति पे? कैबिनेट मिशन। भारत कब आता है? 1946। बोला CR फॉर्मूला भारत का विभाजन। हाँ हाँ माउंटबेटन योजना या बाल्कन प्लान जो कही है कोची के गठन अति ना 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946। गठन भी और चुनाव भी दोनों साथ साथ। गठन हुआ अलग अलग, चुनाव हुआ। जब संविधान सभा का गठन हुआ था सदस्यों की संख्या 389। बांटा गया था कितना कितना में? हाँ 293 नहीं 292 292 4 और 93 292 और 4 माने 292 अंग्रेज को मिला, देसी रियासत को 92 मिला, 4 को चीफ कमिश्नर 93 को देसी रियासत को, 4 को चीफ कमिश्नर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। 292। हाँ चलिए जब चुनाव हुआ, जब इसका चुनाव हुआ था 389 में तो कितना सीट पे हुआ था? 208 पर कांग्रेस था। नहीं पहले चुनाव सीट का कुल कितना था? 296। 296 में से कांग्रेस के सीट लाया था 208। मुस्लिम लीग 73। मुस्लिम लीग 296 सीट, कांग्रेस 208।
मुस्लिम लीग 73, 73 8 कितना हो गया, बाकी 15 को अन्य, बाकी 15 को अन्य। कुछ कुछ हारा था तो बिना हारले 208 सीट लग लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। इसमें अध्यक्ष किसे चुना गया था, सच्चिदानंद, और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कैसा, जैसे वही जैसे ही कैसे अभी चुनाता है प्रोटेम स्पीकर, वैसे ही तो भी प्रोटेम में अभी भी नमवा खाली चेंज हो गया, पहले अस्थायी कहलाता था, अभी प्रोटेम हो गया। राष्ट्रपति करेगा अब इतना तुम ध्यान में नहीं। चलिए, तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है कि लोकसभा का चुनाव होगा ना, तो उनमें सबसे वरिष्ठ है उगरा राष्ट्रपति चुनेगा। अब एक को के राष्ट्रपति जाकर ना शपथ दिलवाएगा, 542 पता चला कि वही में दिवाते रहेगा। तो वही क्या करता है, उसमें से एक वरिष्ठ अधिकारी को चुनता है, और चुनने के बाद अब वो जब तक सबके शपथ दिला देगा ना, पर वो कहानी खत्म। हाँ, चलिए, तो हो गया। अब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी कहाँ हुआ था, दिल्ली के चैम्बर काउंसिल पुस्तकालय भवन में। इसमें मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, इसको बैठक को बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग क्या किया था, बहिष्कार कर दिया था। और क्या किया था, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान बनाने की मांग रख दिया था। तो पाकिस्तान की मांग 1940, पाकिस्तान की संविधान सभा या संविधान। हाँ, कौन ऐसा देशी रियासत था जो भारत में शामिल, हैदराबाद। चलिए कहते हैदराबाद। बताइए अरे 3 गो था, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को पोलो से पुलिस करवाई, पोलो, और जनमत सगरा से करवाया गया किसको, जूनागढ़ को। अब पुलिस करवाई की जबरदस्ती मिलाया गया किसको, हाँ, तो विलय पथ पर वही करके हैदराबाद गुजरात में है यार। अरे पहले हैदराबाद के आसपास में था वो, हैदराबाद के आसपास में शायद। अच्छा, हो सकता था। चलिए अब इधर, अरे हो गया। चलिए संविधान सभा समितियों की संख्या कितनी, 13 गो। यहाँ पे 7 को दिया, 13 को याद रखिए। बड़ी समितियों की संख्या 13 गो। बड़ी समितियों की संख्या कितना, 13 गो। इनमें से जो मुख्य दिले वही दिले, याद रखिएगा। बताइएगा, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी, HC अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। वो बोलेगा कि मौलिक अधिकार उप समिति के, तब बोलेंगे JB कृपलानी। तदर्थ समिति के अध्यक्ष, अरे झंडा राष्ट्र ध्वज या तदर्थ बोलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर क्या कीजिएगा, इसे हम ही चिल्ला के हम अपने गला बजाए क्या हो, कहाँ रहा, गाय वैसे रहोगे। तू क्या नहीं याद करके आ रहा, क्या नहीं याद कर रहा, बेइज्जती करे पड़ेगा हमको। तो फिर तब इसे कर नहीं, तो फिर फायदा का, हम ही चिल्ला रहे, हम ही बोल रहे, हम लोग सर दर्द करता है, आधा कम बोले पड़ेगा ना, याद करके आओ कम से कम। तो हम अपना ना थोड़ी बोल रहे हैं कि हमारा फायदा हो जाए, नौकरियाँ लगे बता हमारा तो रात ही दे देबो। चलो अब इधर याद करके, वैसे हमरे ज़्यादा बोले पड़ता है ना, ले कहते हैं। मौलिक अधिकारी उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी। बोलेगा कि राष्ट्र ध्वज के अध्यक्ष या तदर्थ के बोलेगा तभी, बाकी सबके तो जान ही रहा है। संघ समिति के हो गया। फिर उसके बाद होता है प्रांतीय समिति के सरदार पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर
राजेंद्र। संघीय समिति के संघ और संघीय दोनों एक के। प्रारूप समिति के BR। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, पूरा बोले दिया। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासत का एकीकरण करने वाला व्यक्ति BP मेनन। कौन? दोनों करते हैं ना, दुए को तो जानते हैं। अच्छा, विदेश वाला के तो रहबे करते ना थोड़ा सा। दोनों मिल के करता। मेन है यहाँ पे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। के देशी रियासत था? देशी रियासत की संख्या 552 नहीं 562। 562 हम तो जानते हैं। अब दे ले दो, हम 562 हम जानते हैं। हम 500 शुरू में पढ़ते थे 565 और फिर 562 है। 52 अब तुम कहते याद नहीं हो सकता है, घटा घटा लो तो ये सब कर लेते हैं। चलिए कहते हैं पहला बैठक हो गया। दूसरा बैठक कब हुआ था संविधान सभा का? 11 दिसंबर। कौन चुने गए थे इसमें अध्यक्ष? डॉक्टर उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर। उद्देश्य प्रस्ताव कौन तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया जाता है? 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया जाता है? 22 जनवरी 1947। यही उद्देश्य प्रस्ताव को जो है ना पर काम करेला प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 बहस करने के लिए, यही पर विचार विमर्श करने के लिए हुआ था प्रारूप समिति का गठन। 29 अगस्त 1947 के को समिति बना था? 7 को एक में समिति हुआ था। हाँ, 7 को सदस्य वाला समिति बना था, जेकर अध्यक्ष प्रारूप समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर। कौन कौन और भी थे? 6 को थे। अय्यर, फिर था DP खेतान, KM मुंशी, कृष्णमाचारी और माधव था। हाँ हाँ, चेंज वाला बताते कौन आता है? मित्र के जगह माधव आता है। मित्र के जगह क के जगह ख आते हैं। क से मतलब कृष्णमाचारी और ख से खेतान। मर जाए वो अलग बात है। हाँ, तो मित्र के जगह माधव आ गए। कृष्णामूर्ति के जगह हुआ माधव और कृष्ण क के जगह आ गए ख खेतान। मित्र के जगह माधव। क्लियर हो गया सातो? ये पूछता है में से कि कौन इसमें सदस्य थे और कौन नहीं है, ये पूछा हुआ बहुत बार क्वेश्चन। एक बार नाम सुन लो, पूरा नाम। BR अम्बेडकर अध्यक्ष, N गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, N माधव राय, एगो मुस्लिम के छूटल था मोहम्मद सादुल्ला या सादुतुल्ला क्या? N माधव राय किसके स्थान पे आए थे? मित्र के जगह। माधव राय मित्र के जगह। उसके बाद DP खेतान। हाँ, जो कृष्णमाचारी के मृत्यु के बाद कौन आया? खेतान। क के जगह ख आ गए। संविधान सभा में BR अम्बेडकर को पहली बार कहाँ से चुना गया था? बंगाल से। अब हार कहाँ गए थे? बम्बई वाला। जानबूझ के सब हरा गया था। चुनाव में मुंबई से हार गए। पूरा जितना भी बड़ा बड़ा नेता था ना उस समय जानबूझ के पूरा प्रचार किया था कि नहीं जीतना चाहिए। जानबूझ के। बताइए, माउंट बेटन योजना की शुरुआत 3 जून। इसी को बालकन प्लान किसका देन है? माउंट बेटन का। कल हम लोग का हो जाएगा कैबिनेट मिशन में दोनों दथी वाला है आपका कि कौन सा माने संबंधित है। पहली बार जीते तुम। हाँ।